दक्षिण पूर्व में हिन्ना नदी के किनारे बसा बागपत जिले का आखिरी गांव, जहां धरती फटी और माता सीता की तरह हरनंदी जी उर्फ दादी महाराज धरती में समा गई थी। यहाँ दोस्तों आज बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पड़ने वाले प्राचीन एवं ऐतिहासिक गांव फुलेरा गांव की। हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से चीना से जोला सिंह यहाँ पर आए थे। उन्होंने आकर गाँव बसाया था। माना जाता है कि गंगा जमुना के बीच ऐसा पहला गाँव था जहाँ जो पूर्वजों ने मोल की जमीन खरीदकर बस्ती बसाई। उन्होंने रटोल वालों से लगभग 4000 बीघा जमीन खरीदी और अपनी मेहनत से ही गाँव को आबाद। गाँव की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र दादी महाराज जी का आश्रम और मंदिर, जो करीब 323 साल पुराना है। दादी महाराज जी का असली नाम हरनंदी था। वे फुलेरा गांव के एक ब्राह्मण परिवार की थी। मुगल शासनकाल में उनका परिवार इस गांव के जंगल में पूजा अर्चना करता था। हरनंदी जी की शादी उनके पिता ने बुलंदशहर में तय कर दी थी। शादी के बाद जब हरनंदी जी डोली में सवार होकर ससुराल जा रही थी तो वो ससुराल कभी पहुंची ही नहीं। परिवार और ससुराल वालों ने काफी खोजबीन की, आखिरकार उन्हें उसी पवित्र जगह पर पाया जहाँ उनका परिवार पूजा करता था। नंदी जी ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया। जब परिवार ससुराल वाले उन्हें जबरदस्ती ले जाने पर अड़े तो उसी समय धरती फट गई और हरनंदी जी उसमें समा गई। उनकी लकड़ी की खड़ाऊ वहीं छूट गई। बाद में खुदाई करने पर यह खड़ाऊ मिली, जो आज भी आश्रम में सुरक्षित रखी हुई है और भक्तों के दर्शन के लिए उपलब्ध है। इस चमत्कारी घटना के बाद उनके परिवार और ससुराल वालों ने उस स्थान पर पूजा अर्चना शुरू कर दी, जिससे धीरे धीरे यह पवित्र आश्रम का रूप ले गया। उसी जगह पर एक बहुत बड़ा तालाब बन गया, जिसका जल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। भक्त दूर दूर से इस पवित्र जल को लेने आते हैं। मंदिर परिसर में कजरी वन का घना और शांत वन क्षेत्र है, जो साधना और ध्यान के लिए आदर्श है। यह आश्रम सदियों से श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यहाँ कोई भी वरदान मांगो, दादी महाराज के आशीर्वाद से वो जरूर पूरा होता है। आधुनिक फुलेरा की बात करें तो ये काफी प्रगतिशील है। यहाँ इंटर कॉलेज, बैंक, डिस्पेंसरी, पीएचसी, पशु चिकित्सालय और पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आजादी के बाद मेरठ मंडल का पहला एक ऐसा गाँव था जिसमें सरकारी ट्वेल लगी थी। वर्तमान समय में फुलेरा के युवा पढ़ाई की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकारी नौकरी में गाँव के युवा सफलता प्राप्त करें, जो पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कंवरपाल शास्त्री जो डीएसपी पद से रिटायर हुए, अनुज यादव बहादुर फाइटर पायलट जिन्होंने देश की सेवा में दुर्घटना में शहीद होकर अमृतसर प्राप्त किया, घनश्याम शर्मा सचिवालय में रिव्यू अधिकारी, उनके बड़े भाई जो टेलीकम्युनिकेशन विभाग में सक्रिय हैं, प्रदीप यादव रोम्स पिज्जा के फ्रेंचाइजी ओनर और मोनू यादव एक अनोखे व्यक्ति जिन्होंने रेलवे, आईबी, यूपी पुलिस, जल शक्ति मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पोस्ट ऑफिस जैसी कई महत्वपूर्ण नौकरियां छोड़ दी और आज ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। गांव के सम्मानित संत राजगिरी महाराज जिन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराया है, अभी हाल ही में 16 अक्टूबर 2025 को स्वर्ग सिधार गए हैं। उनकी समाधि इसी मंदिर के परिसर में बनाई गई है। उनकी साधना और आशीर्वाद गांववासियों के लिए सदैव प्रेरणा बनी रहेगी। फुलेरा सिर्फ एक गाँव नहीं है, बल्कि मेहनत, गहरी आस्था, शिक्षा, सरकारी नौकरी में सफलता और प्रगति का जीवन प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी पुरानी परंपरा और नई पीढ़ी की उड़ान दोनों को समेटे हुए है। मुझे फुलेरा गांव में आके बहुत अच्छा लगा। आपका फुलेरा गांव और दादी महाराज आश्रम से क्या संबंध है, कमेंट करना दोस्तों। अगला ब्लॉग किस गांव का होना चाहिए वो भी बताना और ये मेरा पूरा ब्लॉग यूट्यूब पर जरूर देखना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री।